हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट के वीडियो में आइसोमेरिज्म हम लोगों ने कवर करा था। आज के वीडियो में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी देखेंगे। ठीक है। सो वैलेंस बॉन्ड थियरी के हेल्प से कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा एंड ऑल वो पता करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो पता चलेगा आपको। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो आपको पता चलेगा। सो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ वीबीटी। ठीक है। सो हम लोग आज वीबीटी सीखेंगे। एट द सेम टाइम मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, देन सारा आंसर करेक्टली विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम वीबीटी। ठीक है। सो वीबीटी जो था वो सर्टेन सेट ऑफ पोस्टुलेट्स पे आधारित था एंड वो कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस के लिए सही रिजल्ट देगा एंड मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस के लिए वो सही रिजल्ट नहीं देगा। सो द क्वेश्चन इज, सही रिजल्ट नहीं देगा देन कौन सा थियरी जो है वो फिर पढ़ना पड़ेगा। आंसर इज CFT, विच इज क्रिस्टल फील्ड थियरी। सो जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ होगा, आपको आंसर किससे देना है? CFT से ही देना है। जेई एडवांस आंसर CFT से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस को करवाता है। ठीक है। वीबीटी से देने के लिए जाओगे तो पूरा रायता फैल जाएगा। बट चूंकि वीबीटी से कुछ कॉम्प्लेक्सेस आप तुरंत आसानी से आंसर कर सकते हो, इसलिए हम लोग वीबीटी जो है वो सीखेंगे। ठीक है। ऑल्दो वीबीटी का फेलियर जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ज्यादा है, बट स्टिल चूंकि सिलेबस का पार्ट है तो देख लेते हैं इसको। तो वीबीटी के अंदर जो वेरियस काइंड्स ऑफ पोस्टुलेट्स हैं, बट उसमें से अगर मुझे सिर्फ एक चुनना होगा देन मैं ये बोलूंगा कि जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम विल प्रोवाइड, ठीक है, रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ या फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल according to its coordination number। सो जितना भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सेंट्रल मेटल एटम उतना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। सो इमेजिन कीजिए कि आप कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मैं सेंट्रल एटम की बात करूं देन वो अगर 3 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी कॉम्प्लेक्सेस की? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम 3 अब हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा, सो 3 हाइब्रिड का मतलब इट विल बी लाइक ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। सो ये तो बॉन्डिंग के अंदर भी आप सीखे होंगे। एंड देन हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं देन आपको तो पता है, अगर स्टेरिक नंबर 3 हुआ देन हाइब्रिडाइजेशन जोर जोर से बोलना sp2 होगा। ठीक है। देयर शुड नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा देन यहाँ पे एज पर वीवीटी वो बोला कि हाइब्रिडाइजेशन या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। एंड अगर वो टेट्राहेड्रल होगा देन हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, एंड अगर वो स्क्वायर प्लेनर होगा देन हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। ठीक है। एंड ये जो d होगा इट विल बी द इनर d ऑर्बिटल, ओके, विच विल बी यूज्ड। तो आपको अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब देख लेंगे क्या है इनर d ऑर्बिटल एंड ऑल। ठीक है। फिर उसके बाद से 5 भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड अगर 5 हुआ देन आपको तो पता है केमिकल बॉन्डिंग से भी कि दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंड अगर ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुआ देन इट वुड बी लाइक sp3d या फिर dsp3। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैंने ऊपर भी बोला कि अगर पहले d यूज में आ रहा है सो इट विल बी लाइक इनर d ऑर्बिटल, एंड अगर बाद में आ रहा है देन इट विल बी लाइक आउटर d ऑर्बिटल। ठीक है। नाउ जो अगला है विच इज द सिक्स्थ वन, जब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो जाए एंड 6 का मतलब क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल हो गया। एंड अगर ऑक्टाहेड्रल हो गया देन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इट वुड बी sp3d2 और d2sp3। एंड जैसे कि मैंने बोला यहाँ आउटर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, राइट। सो इट विल बी लाइक आउटर d ऑर्बिटल। एंड इधर में क्या यूज हो रहा है? इनर d ऑर्बिटल। ठीक है। एंड आउटर d ऑर्बिटल अगर यूज में आ रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। सो ये आप ध्यान रखिएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दरअसल हाई स्पिन एंड लो स्पिन इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो अगर यहाँ पे लाइक
हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे इट विल बी लाइक लो नंबर ऑफ या फिर लोअर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये जो है वो फिर से CFT में से आप बहुत अच्छे से सीखोगे, ठीक है। सो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, या फिर इसको और भी बोला जाता है कि इट्स अ स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, यू नो, एंड इट वुड बी लाइक स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। सो ये तो जस्ट नाम्स हैं एंड ऑल, उसका अपने को ज़्यादा लोड नहीं लेना है, राइट। नाउ एज पर VBT इट वाज लाइक कि लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन होगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, एंड लिगेंड दो टाइप के होंगे। वन इज SFL, जिसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, एंड जो दूसरा होगा वो होगा WFL, which will be called as a weak field ligand। एंड VBT के थियरी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब प्रेजेंट होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, देन जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल गेट पेयर्ड अप। VBT से पूछा गया क्यों ऐसा कर रहे हो यार, ठीक है, तो VBT बोला हमको नहीं पता है, मेरा रूल है, मानना पड़ेगा आपको। एंड आप समझ रहे हैं, अगर ऐसा फोर्सफुली बिना किसी रीजन के कोई आपसे कुछ करवाना चाह रहा है, मतलब वो गलत मामला है, फिर सही नहीं है, हर जगह सही नहीं होगा फिर वो, है ना। एंड अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा देन इट विल बी लाइक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी पेयर्ड अप, आपको छोड़ देना है, नहीं करना है। फिर से वही VBT से पूछा गया बोलो ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो बोला मेरा मर्जी, अभी हम पावरफुल हैं, हमको जो समझ में आएगा सो करेंगे। एंड जब आपको तो पता है अगर कोई मनमानी करे देन वो ज्यादा दिन तक मनमानी टिकेगा नहीं, अगर वो जेन्यून ना हो तो, ओके, ऐसा फर्जी हो तो आप, इट इज जस्ट लाइक आप दूसरे के सपोर्ट से कब तक आगे बढ़ोगे, राइट। सो VBT बोला लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू लिगेंड का डोनेटिंग कैपेसिटी, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ लाइक अगर इट्स लुइस बेस कैरेक्टर, अगर लिगेंड का लुइस बेस कैरेक्टर जो है वो तगड़ा है, अच्छा है, देन वैसे लिगेंड्स हो जाएंगे SFL, ठीक है। एंड अगर लुइस बेस कैरेक्टर खराब है, ओके, देन वैसे लिगेंड्स हो जाएंगे वीक फील्ड लिगेंड। तो बेसिकली उसके हिसाब से उसने बोला कि देयर विल हैव लाइक CNO एंड हैलोजेंस, ठीक है। तो दरअसल लिगेंड्स के अंदर ये जो मैंने लिखा है ना, C कार्बन डोनेटिंग साइट, नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट, ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट, हैलोजेंस हैलाइड्स डोनेटिंग साइट। तो वो बोला कि देखो यार, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव खानदान से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन भी करता है बट नॉट कंपेयर टू ऑक्सीजन, एंड कार्बन ऐसा बेचारा गरीब है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बारी आएगी एंड अगर सबों के पास होगा, देन कार्बन विल बी अ बेटर डोनर देन नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन विल बी अ बेटर डोनर देन ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज अ बेटर डोनर देन हैलोजन। ये लुइस बेस कैरेक्टर आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाया जाता है। एंड अगर ऐसा है देन एट द सेम टाइम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन की, ठीक है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि जो उसका लुइस बेस कैरेक्टर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। एंड अगर वो बढ़ रहा है देन वैसे लिगेंड्स विल बी कॉल्ड एज SFL, एंड जिसमें लुइस बेस कैरेक्टर कम हो रहा है उसको बोलेंगे WFL। तो वहां से आप, अब मेरे को अगर कुछ एग्जांपल्स लिखना होगा, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू लिगेंड्स, आई विल बी सेइंग लाइक CO, फिर CN माइनस, फिर NO2 माइनस, फिर बाइफिनाइल, है ना, फिर EN, फिर pyridine, एंड अमोनिया विल हैव इक्वल स्ट्रेंथ। एंड फिर इसके बाद क्या आता है, जल आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो इधर वाटर आता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ओवर हेयर कि यहां तक जो है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। एंड जैसे ही वाटर शुरू हो गया देन वहां से आपका वीक फील्ड लिगेंड शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली ये ऑर्डर आया कहां से है, बेसिकली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आया है, ठीक है। बट यहाँ पे बेस्ड ऑन द डोनेटिंग साइट आई एम सेइंग इट टू बी लाइक कि ये SFL है बाय कंसीडरिंग VBT, राइट। नाउ यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो देन CO जो है उसकी औकात ज्यादा है CN से, CN की औकात ज्यादा है NO2 से, NO2 की औकात ज्यादा है बाइफिनाइल से, एंड जैसे ही आप राइट साइड जा रहे हो
स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो अमोनिया है, ठीक है, ऑल्दो ये अभी एसएफएल के कैटेगरी में है, बट ये एज अ बॉर्डर लाइन लिगेंड है, एंड एज अ बॉर्डर लाइन लिगेंड है, देन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। अगर सेंट्रल मेटल एटम की औकात ज्यादा होगी, बेसिकली यहाँ औकात का मतलब होता है जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा देन वो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, देर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर जेड इफेक्टिव कम हो गया कहीं कहीं पे, ओके, देन वहां पे इट विल बी लाइक केस डिपेंडेंट, आपका अमोनिया जो है वो एज अ डब्ल्यू की तरह काम करेगा। सिमिलरली मैं वाटर के बारे में भी क्लियर करना चाहता हूँ कि वाटर भी जो है वो क्या है, इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड एज ऑफ नाउ, बट देयर आर केसेस जहां पे वाटर जो है वो एसएफएल की तरह भी काम करता है, ठीक है। सो ऑल्दो तो अभी हम लोग वीबीटी ही कर रहे हैं, बट मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दे रहा हूँ, वो ब्रह्मास्त्र जो है वो आप चला देना, टेंशन मत लेना। एंड दैट ब्रह्मास्त्र इज कि अगर आपके पास कोई 3D सीरीज के मेटल कैटायंस हैं, पार्टिकुलरली वो मेटल कैटायंस क्या है, M+2, तो बेसिकली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर बैठा हुआ है, देन वहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो NH3 है अमाइन, बेसिकली ये आपको एज अ WFL लेके चलना है, जैसा कि मैंने अभी बोला जेड इफेक्टिव कम होगा तो आपको WFL लेके चलना है। एंड ये कब तक, अप टू कोबाल्ट +2, ठीक है। जैसे ही कोबाल्ट के बाद निकल कॉपर आएगा तो उस केस में आप अमोनिया बेसिकली अमाइंस को जो है वो आप SFL कंसिडर करना, ठीक है। नाउ रही बात अगर मैं M+3 की बात करूं, देन M+3 के लिए यू विल बी हैविंग इट टू बी लाइक कि NH3 जो है अब वो क्या हो जाएगा, SFL, NH3 जो है वो SFL हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाटर, वाटर जो है वो एज अ वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। बट बट अगर वो आपका M+3 कोबाल्ट हो गया, ठीक है, देन वहां पे H2O विल बी अ SFL, ठीक है। या फिर मैं यूं बोलूं कि वहां पे यू विल बी हैविंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो H2O SFL हो गया। एंड जैसा कि मैंने बोला यहाँ H2O के बाद ऑक्सलेट भी आता है, ठीक है, तो बेसिकली वो सारे वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो दरअसल नॉट ओनली H2O बट योर ऑक्सलेट will also be a SFL when you have cobalt +3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ यू विल बी गेटिंग वन आइडिया इसकी वेरी साइलेंटली मैंने यहाँ 3D सीरीज एलिमेंट के बारे में बातें करी हैं, आई हैवंट डिस्कस्ड अबाउट 4D एंड 5D सीरीज। सो दरअसल जैसा कि मैंने अपना पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिया है कि वी आर डीलिंग यू नो विद द प्रॉब्लम जहाँ पे CFT से भी आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो VBT आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ तक है एंड देन CFT कहाँ तक है। सो ये दरअसल 4D सीरीज 5D सीरीज मेटल कैटायंस के अंदर जेड इफेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड अगर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा देन कोई भी लिगेंड जो बकवास वाला है, बेसिकली F-H2O ऑक्सलेट ये सब जो मैंने बोला, सारे लिगेंड्स सारे लिगेंड्स, ओके, ऑल लिगेंड्स विल बिहेव एज SFL, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज अब हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड आइए क्वेश्चन के सीरीज में जो सबसे पहला है वो है NiCl4-2, ठीक है, NiCl4-2। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, एंड दैट ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम आउट एज व्हाट, Ni+2, बेसिकली +2। एंड अगर मैं Ni+2 लिखने के लिए जाऊं देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D8, ठीक है। सो जब 3D8 होगा देन आपको क्या करना है, आपको बॉक्सेस बनाना है, राइट, बेसिकली ये d ऑर्बिटल्स है एंड इट विल बी लाइक 5d ऑर्बिटल्स। एंड D8 आप कैसे भरोगे, यू विल बी फीलिंग D8 टू बी लाइक दिस, राइट, है ना। सो दिस इज व्हाट 3D। अब 4s एंड 4p के एनर्जी गैप जो है वो कम होता है तो उसको मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज योर 4s एंड दिस इज योर 4p। नाउ आप मेरे को एक बात बताओ कि Cl जो है वो कैसा लिगेंड है,
Cl जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। सो अगर Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, देन यहाँ पे ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े हुए हैं वो पेयर्ड अप नहीं होंगे। सो यहाँ पे आप लिख लो कि नो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर नो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सेंट्रल मेटल एटम का? 4। तो सेंट्रल मेटल एटम कितना डब्बा प्रोवाइड करेगा? 4। एंड वो 4 डब्बे कौन कौन से होंगे? एक एस का एंड 3 पी का। सो यहाँ पे क्या होगा कि यू विल बी फाइंडिंग कि जो भी ये एस है, ये पी है, उनके अंदर जो है वो Cl अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। एंड Cl अगर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, देन सीन क्या बनेगा? सीन कुछ यूं बनेगा, है ना। एंड अगर ये हुआ मामला, देन आप क्या बोलोगे कि एक S यूज में आया है एंड 3 P यूज में आया है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। एंड जैसा कि मैंने बोला, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, देन ज्योमेट्री आप क्या बोलोगे? ज्योमेट्री वुड बी टेट्राहेड्रल। एंड आप एक बात बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। सो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। एंड अगर ये पैरामैग्नेटिक हो गया, देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2, विच इज 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन। तो वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही लगाने हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दूं इसके बाद, विच इज NiCN होल 4 -2, एंड बोलू बताओ इसको कैसे करोगे आप, देन आप क्या बोलोगे कि ठीक है सर, पहले निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +2 होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 3d8 होगा, एंड फिर आपके हिसाब से जैसा आपने बोला कि 5 ऑर्बिटल्स बनाने हैं, तो वो भी बना देंगे, उसके बाद S वाला भी बना देंगे। सो दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। फिर आपने क्या बोला था? 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो आप तमीज से 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दो। सर भर दिया। उसके बाद से फिर आपने क्या बोला था कि लिगेंड देखना है, तो Cn माइनस इज SFL। तो अगर Cn माइनस एक SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉसिबिलिटी होगी तो इट विल गेट पेयर्ड अप। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएंगे, देन मामला क्या निकल कर आएगा? इट वुड बी लाइक, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो you will be getting it to be like this. Now कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा? आंसर इज 4। उसमें से कौन कौन से वो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? आंसर वुड बी दिस थिंग। ओके, देखो आप, एक इधर डी वाला यूज में आया है, एक एस और 2 पी। सो हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, ठीक है। एंड इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा? इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में Cn माइनस आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। सो बेसिकली 4 Cn माइनस विल कम टू गिव देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into this 4 hybrid orbital. Hence hybridization is DsP2. एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, देन चूंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सो मैग्नेटिक मोमेंट 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स UPE 0, एंड ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, राइट। सो मैंने निकल का कॉम्प्लेक्स लिया जहां पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, एक वीक फील्ड लिगेंड था, एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या था? चार्ज था। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम था उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 आ रहा था। एक और केस ले रहा हूं, ये केस ध्यान में रखना अपना, विच इज NiCO होल 4। अगर आप इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, देन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, बट अगर आप CO को देखने के लिए जाओगे तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ निकल जो है वो कौन से स्टेट में होगा? इट वुड बी 3d8 4s2। सो अगर मैं 3d8 4s2 बनाने जाऊं, देन ये कुछ ऐसा दिखेगा,
Along with that मैंने 4p भी बना दिया है, ठीक है. So 3d8, so again there will have 8 electrons, ठीक है, and then 4s2. So this is the case. Now यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से if I talk about CO, then CO क्या है? CO एक SFL है, and अगर CO एक SFL है then unpaired electrons will get paired up, ठीक है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएगा, मतलब ये वाला इधर आ जाएगा एंड ये इधर आ जाएगा, या फिर आप यूं बोल सकते हो कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा. तो बेसिकली ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा कि आपका पूरा जो 3D है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भर जाएगा, एंड आपका जो पहले 4s भरा हुआ था वो अभी खाली हो जाएगा, ठीक है. एंड यहाँ पे 4p भी होगा. सो बेसिकली क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, एंड इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, जो CO है वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालेगा, है ना. सो दिस इज लाइक CO, CO, CO एंड CO. एंड अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, देन हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा? इट वुड बी sp3 व्हिच इज टेट्राहेड्रल. एंड अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, देन ये सबसे पहले जो स्पीशीज है ये है डायामैग्नेटिक. इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हेंस म्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है. तो आप इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना व्हेन यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट VBT. यहाँ पे जो मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, ओके, वो 3 एग्जांपल्स क्या है? सिस्टम जो था वो आपका D8 था, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इमेजिन दैट अगर मैं टेम्पलेट सेट करने के लिए जाऊं, इन जनरल बातें करूं, देन अभी तक तो D8 था, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. आपका कुछ डाउट्स निकल कर आ सकता है, एंड वो डाउट एब्सोल्युटली वेरी मच इट इज जेन्यून ऑल्सो, कि सर अगर D1 सिस्टम होगा देन उस केस में क्या होगा? तो भाई साहब अगर आपका D1 सिस्टम होगा देन उस केस में एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड अगर उस केस में एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन यहाँ पे 4 d ऑर्बिटल्स खाली में रहेंगे. बट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है एंड हाइब्रिडाइजेशन इसका या तो sp3 होगा नहीं तो dsp2 होगा, तो अगर एक इनर d ऑर्बिटल खाली है देन हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम dsp2. देन फिर आप बोल सकते हो कि इन 3 डब्बों का क्या होगा? तो भाई वो डब्बा ऐसे ही खाली छोड़ना पड़ेगा आपको. वही तो पूछा गया था वैलेंस बॉन्ड थियरी के अंदर कि क्यों खाली छोड़ना. वो बोला नहीं पता है हमको, CFT से जाके पूछो. समझ आ रहा है आपको? सिमिलरली अगर आपका D2 सिस्टम होगा देन फिर यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर से यहाँ आपका 2 डब्बा खाली है, एंड फिर से फॉर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? dsp2 होगा. मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि कितना D खाली है, ठीक है, यूज तो सिर्फ एक ही D आएगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. CFT से इसका राइट आंसर निकल कर आता है. सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, देन जैसा कि मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इट वुड बी sp3d2 और इट वुड बी d2sp3. तो आप समझ रहे हो d2sp3 होने के लिए कितना डब्बा चाहिए आपको? 2 बॉक्सेस चाहिए आपको. अगर 2 बॉक्सेस है अवेलेबल एम्प्टी तभी d2sp3 होगा. अगर एक बॉक्स अवेलेबल है, लाइक अगर मैं D9 सिस्टम की बात करूं, D9 की अगर मैं बात कर रहा हूं, देन यहां पे आप साफ साफ देख पाओगे, ठीक है, कि यू विल बी हैविंग 1 d ऑर्बिटल विच इज फ्री. सो देख लो अभी ना यहाँ पे D9 के अंदर तो चलो बन नहीं रहा है केस, ऐसा तो बन नहीं रहा है. सो D9 के अंदर यू विल बी हैविंग sp3d2, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है. मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम इफ यू आर हैविंग इट टू बी लाइक अ D7 सिस्टम. सो D7 सिस्टम में व्हाट यू विल बी गेटिंग इज कि एक केस ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7, एंड यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला
कि यू विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, राइट? सो अगर इमेजिन करो आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, तब तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, ये वाला, है ना? बट इमेजिन करो इसी गिवन सिनेरियोस के अंदर D7 सिस्टम के अंदर अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, देन मानो या ना मानो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर पेयर्ड अप होता, एंड अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर पेयर्ड अप होगा, देन फिर आप क्या करोगे, यू विल बी मेकिंग इट लाइक दिस। समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या है, आपके पास एक ही डी खाली है, सो यू शुड नॉट बी सेइंग 1d एंड 1s, एंड कोई बात नहीं सर जी, इधर से 3p उठाएंगे और इधर से ना एक d उठा लेंगे। अरे नहीं भाई, इट हैज टू बी ईदर d2sp3 और sp3d2, इट शुड नॉट बी dsp3d। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में ये बॉक्स जो है वो खाली का खाली रह जाता है, आपको उसको एम्प्टी रखना है। फिर से क्यों रखना है, सीएफटी, सीएफटी बताएगा, वीबीटी नहीं बताएगा, उसको नहीं पता है, ठीक है? तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, विथ रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स इफ आई हैव टू गिव, देन यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले लो, विच इज FeF6, you know 3 minus, Fe का oxidation state would be +3, and it would be like, if it is +3 then it is like 3d5, है ना? सो अगर वो 3d5 है, देन आप 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल देना, सारे अनपेयर्ड ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड देन आप क्या जानते हो, यू नो दैट कि F माइनस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो अगर F माइनस जो है वो WFL है, ठीक है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इट विल नॉट बी पेयर्ड अप। तो अगर पेयर्ड अप नहीं होंगे देन 6 बॉक्सेस चाहिए, एंड 6 बॉक्सेस बेसिकली ऑर्बिटल्स चाहिए, वो यही वाले यूज में आएंगे, एंड अगर यही वाले आएंगे देन इट इज sp3d2, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है आपको। नाउ जो दूसरा है वो है लाइक NiNH3 होल 6 +2, यहाँ पे निकल क्या है, +2 है, एंड अगर निकल +2 है देन इट वुड बी व्हाट, इट्स एग्जांपल ऑफ 3d8, एंड इफ इट इज 3d8 देन आप क्या बनाओगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स डालोगे इस ऑर्बिटल्स में, राइट? एंड अमोनिया, जैसा कि मैंने बोला, ये एक SFL होता है, NH3 is what, it's a SFL, and if it is a SFL then ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कराओगे आप, पेयर्ड अप। तो जैसे ही आप ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप कराओगे ना, यू विल बी फाइंडिंग कि एक डी खाली हो जाएगा, एंड अगर एक डी खाली हो जाएगा, ठीक है, देन आपके नज़र में क्या आया कि एक डी खाली होने के बाद से यू हैव टू इग्नोर इट, आपको वो नहीं लेके चलना है, अगर आप वो लेके चलोगे तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। मतलब यहाँ से एक और कैच क्या निकल के आया, एक स्टूडेंट आकर बोला सर यहाँ से तो फिर जो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे उसके अंदर भी प्रॉब्लम होगा, ये तो समझ गए हम कि एक डब्बा होगा तो हमको ये यूज नहीं करना है, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, उसमें तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, अभी आप ऐसा ऐसे कर सकते हो, बट लॉन्ग रन में जाओगे तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट। इसीलिए इन सारे कॉम्प्लेक्सेस का ना मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स 90% CFT, 10% ही ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहां पे VBT लोगे, देन आपका वहां काम हो जाएगा, ठीक है? तो आप उन सारी बातों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने जस्ट आपको आज के क्लास में VBT के बारे में जानकारी दे दी,
उसके बाद से अगले क्लास में हम लोग सीएफटी देखेंगे एंड जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उन सारे कॉम्प्लेक्सेस को फिर सीएफटी के हिसाब से आंसर करेंगे। उसका मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सबों का प्रॉपर रीजन लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे जो आप किए हो ये 100% जो है वो हर बार मैच नहीं करेगा। ठीक है, 75% ऑफ द टाइम में चीजें जो है वो मैच करेंगी। एंड वो 75% कौन सा, जब अभी से लेके आप एग्जाम लिख रहे हो अपना, ठीक है, जब तक आपका पोर्शन खत्म नहीं हुआ है उस समय तक ही वो चीजें मैच करेंगी। जो आपका जेई एडवांस का एग्जाम होगा उसमें आप ये ऐसा फंडा लगाओगे अनाप शनाप, तो फिर वही अनाप शनाप टाइप ही आपका जो है वो मार्क्स आएगा। तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में सीएफटी शुरू करेंगे एंड इन सारी चीज़ों के बारे में और तमीज से बातें करेंगे। एंड विल बी हैविंग प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग चुपचाप सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि सवाल कभी भी आएगा तो ये थोड़ी बोल के आएगा कि एज पर वीबीटी बताओ या एज पर सीएफटी बताओ, राइट? आपको तो क्वेश्चन का आंसर करना है ना, विद द राइट कॉन्सेप्ट। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।